हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिशा स्टिचिंग गर्ल। तो आज मैं आपको ऑर्गेन्जा स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो चलें हम इसकी फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ये मेरी रेडीमेड स्लीव्स है जिसकी फिनिशिंग कुछ खास सी नहीं है। ये देखें, इस तरह से इसकी फिनिशिंग है। तो इसे हम आज कट करेंगे एंड हमारी ये फैब्रिक बहुत ही कम है विड्थ वाइज। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कम कपड़ा हो तो किस तरह से ऑर्गेन्जा स्लीव्स को भी निकाल सकते हैं इस तरह की रेडीमेड स्लीव्स की। तो ये देखें, ये मेरी सूट की साइड वाली कट पीस बची है। ये देखें, इस तरह से ये मेरी डबल फैब्रिक है और सारी तरफ से फैब्रिक ओपन है। इस तरह से हमने दो फैब्रिक लिया है और ये मेरी फैब्रिक है जिसे हमने इस तरह से बिछाना है। तो इससे पहले कली वाली स्लीव्स मैंने आपको दोनों तरफ लगाना निकालना बताया था, इस तरह से रखकर। तो आज हम इसकी कली वाली स्लीव्स सिर्फ एक पार्ट में हम ज्वाइंट करके निकालेंगे। तो मैंने आपको इजी वे में बताना है कि आपने ज्वाइंट वाली स्लीव्स को किस तरह से निकालना है, वो भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक की। तो इस तरह से पहले हमने अपनी स्लीव्स को अच्छे से सेट कर लेना है एंड देन इसे अच्छे से प्रेस कर लें ताकि इसकी क्रीज बन जाए। यहाँ से बॉटम से आपने बिल्कुल अपने स्लीव्स को इस तरह से रखना है एंड ये वाली फैब्रिक को हम इसके ऊपर रखेंगे। दो पार्ट्स हैं हमारे, तो इसको ये वाली फैब्रिक के ऊपर हमने इस तरह से अपनी फैब्रिक को रखनी है एंड यहाँ से मैंने अपनी स्लीव्स की लेंथ लेनी है। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ है 21.5 इंचेस, यानी कि 21.5 इंच है इसकी लंबाई। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे इसकी लंबाई के पास एंड यहाँ पे अब हमने 3.5 इंचेस अपनी स्लीव्स में डाउन देना होता है। तो सेम हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे ऊपर भी 3.5 इंचेस की एंड देन दोनों के पास हमने स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइनिंग खींच ली है दोनों जगह पे एंड यहाँ पे मैंने इसकी आर्म होल की चौड़ाई जो है वो 9.5 इंच लेनी है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच की मार्क करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक, क्योंकि मैं ओपन में ही अपनी स्लीव्स को अटैच करती हूँ इसलिए। एंड देन अब हमने यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है। इस तरह से आपने अपनी स्लीव्स की शेप देनी है। यहाँ पे हमने इस तरह से शेप दे दिया है। अब हमने लेग कर्व की हेल्प से इस तरह से दोनों बॉटम मैंने पूरा लिया है जितनी भी मेरी फैब्रिक है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब हमने यहाँ पे से फैब्रिक को कट करना है। अपने स्लीव्स को इस तरह से हम कट करेंगे जिस तरह से हमने मार्क किया है, बिल्कुल सेम हम वहीं से अपनी फैब्रिक को कट करेंगे। ये मैं आपको 1 स्लीव्स की कटिंग बता रही हूँ अभी, और जो साइड वाली कली लगेगी हमारी वो दोनों स्लीव्स में हमारी लगेंगी। दो इसलिए फैब्रिक मैंने रखा है डबल एंड देन सिंपली आपने यहाँ तक फैब्रिक को अच्छे से इक्वल कर कट कर लेना है। एंड नीचे की साइड हमने 1 इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखते हुए कट किया है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम फोल्डिंग में चली जाएगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हमारी फैब्रिक जो है वो फोल्ड हो जाएगी बॉटम की। तो अब हमने ये देखें, ये हमने 2 कली कट की है। अब ये 2 कली हमारी दोनों स्लीव्स में लगेंगी। पहले मैं आपको एक स्लीव्स में 2 कली लगाना बताया है मैंने। यहाँ पे अगर आपकी फैब्रिक अनइक्वल हो तो यहाँ पे भी आप अपनी फैब्रिक को इक्वल कर लें। ये देखें, इस तरह से ये मेरी स्लीव्स 1 स्लीव्स कट हो गई है। अब हम दूसरे को भी सेम एज इट इज़ कट करेंगे। इस तरह से ही फोल्ड करनी है हमने, जो पहले हमें अपनी स्लीव्स कट की थी। 5.5 इंचेस यहाँ पे मेरी पूरी स्लीव्स की इस तरह से फोल्डिंग है। जो हमने हाफ स्लीव्स की इस तरह से फैब्रिक फोल्ड किया है वो 5.5 इंच है। तो दूसरी फैब्रिक को भी हम सेम एज इट इज़ फोल्ड करेंगे। ये देखें, इसकी चौड़ाई जो है वो 5.5 इंच है। तो अब हमने इस तरह से अपनी फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी फैब्रिक जो है वो सेट हो गई है। अब हम इस तरह से सेम एज इट इज़ अपनी फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे शेप दे देंगे एंड यहाँ पे से इक्वल कर लेंगे अपनी फैब्रिक को। तो ये देखिए, इस तरह से सिंपल वे में हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। यहाँ पे हम नोचेस लगाएंगे। तो इस तरह से ये मेरी स्लीव्स की कटिंग हो गई। दोनों स्लीव्स हमने सेम एज इट इज़ कट किया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे एंड देन स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमने इस तरह से फैब्रिक को रखकर स्टिच कर लेना है एंड यहाँ पे हमने पहले बॉटम नीचे फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद ही अपने स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स के जो आर्म होल की कटिंग साइड में होती है एक्स्ट्रा फैब्रिक, वो अभी मैंने कट नहीं किया है। पहले हम दोनों स्लीव्स में जोड़ लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने रखनी है एंड सिंपली स्टिच चलाकर इसे कम्प्लीटली जोड़ लेना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पे बॉटम को पहले फोल्ड कर लिया था एंड फैब्रिक मैंने इस तरह से जोड़ लिया है
कली को अपनी स्लीव्स के साथ यहाँ पे मैंने आर्मोल की साइड पे भी कट कर लिया है। अब ये वाली जो फैब्रिक है हमारी, यहाँ पे इसे इस तरह से मैंने बॉटम को फोल्ड किया है। तो सेम एज इट इज़ हमने अपनी दोनों स्लीव्स पे इसी तरह से जोड़ लगाना है। और आप एक बात का ख्याल रखें कि आपने सिर्फ अपनी आगे की साइड पे ही दोनों स्लीव्स पे इस तरह से जोड़ आएंगे आपकी। ये देखें, ये मेरी राइट स्लीव्स है एंड नीचे वाली मेरी लेफ़्ट स्लीव्स है। तो इस तरह से आपकी दोनों जोड़ हैं वो आपकी स्लीव्स के फ्रंट साइड में आनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बॉटम प्लेन है, तो इस तरह से मेरी सूट का दामन का कट पीस बचा हुआ है, तो हम इसे यहाँ पे अटैच करेंगे बॉटम के पास। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। मैंने फैब्रिक 2 इंच कट किया है। तो साइड वाली फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखें ऐसे, एंड देन अपनी बॉटम की वैसा हमने इस तरह से अटैच करनी है। तो दोनों स्लीव्स में मैं इसी तरह से सेम एज इट इज़ अटैच कर लूँगी, क्योंकि मेरी स्लीव्स का जो रेडीमेड लेस होता है वो बहुत छोटा था, तो पूरा नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इस तरह से सूट की साइड वाली कट पीस को अपनी बॉटम पे भी लगा लिया है। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से ये देखें, फिनिशिंग के साथ हमारी बॉटम जो है वो कंप्लीट हो गई है। एंड वाली जो हमारी फैब्रिक एक्स्ट्रा होगी उसे हम इस तरह से कट कर हटा लेंगे एंड फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे। तो रेडी लुक इसका स्लीव्स का बॉटम का इस तरह से आया है। तो मेरी ये वाली स्लीव्स पे भी इसकी जो कली है इस पे भी मैं इस तरह से बॉर्डर अटैच कर लूँगी। तो मैंने दोनों बॉटम को इसी तरह से रेडी कर लिया है। अपनी दोनों स्लीव्स की मैंने इस तरह से स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपनी स्लीव्स की बॉटम को 7.5 इंचेस रखना है। तो इस तरह से हम 7.5 इंच यहाँ पे इसे स्टिच कर कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टिच करने के बाद मेरी स्लीव्स का ये फाइनल लुक है। ये देखें, इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स को रेडी कर लिया है। एंड मेरी स्लीव्स की जोड़ ये इस तरह से सामने की ओर आई है, जिससे कि आप इसे वेयर करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा कि आपने इस पर आगे की साइड पे जोड़ भी लगाया है। तो इस तरह से आप अपनी जॉइंट वाली स्लीव्स को रेडी कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके के साथ। एंड मैंने अपनी स्लीव्स को जॉइंट करने के बाद ये देखें, फैब्रिक को मैंने इस साइड करते हुए यहाँ पे स्टिच चला लिया है, ताकि मेरी इस साइड जो है फैब्रिक जोड़ की वो दिखे नहीं। सो आई होप गाइस कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो आप सब कुछ अपनी दुआओं में याद रखें एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।